सरयू नदी की कटान रोकने के लिए पत्थरों की घटिया क्वालिटी से बनाए जा रहे इस पर क्या नदी की धारा मुड़ भी पाएगी? मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से जुड़ा है। बाढ़ के आने वाले एहसास को लेकर प्रत्येक वर्ष सरकारी खजाने पर सिंचाई विभाग कैसे खेल कर जाता है कि एक बानगी फिर उजागर हो रही है। बताते चलें, एलिगंज चरथरी बांध और किसानों की हजारों बीघा जमीन कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ खंड गोंडा द्वारा जरवल के तपे सिपहा में 9 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्पर बनाकर सरयू नदी की धारा मोड़ने का कार्य कर रहा है, जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ निर्माण की किवायत संस्था की भूमि अभी से संदिग्ध दिखने लगी है। निर्माण में जो आगण हो रहा है, बिल्डरों का मानक खरा नहीं है। इस्तेमाल हो रहे ना बिल्डरों पर अब किसान नेताओं की दृष्टि भी पड़ चुकी है, जिस पर बवेला भी जल्द खड़ा हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि मानक के विपरीत जो बिल्डर लगाकर मिट्टी से ढककर निर्माण कार्य हो रहा है, करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है, जिसकी चर्चाएं भी गर्म हैं। बताते चले, विगत वर्ष जरवल विकास खंड के तप्पे सिपहा गांव में किसानों की हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि सरयू की क्रूर लहरों ने निगल लिया था। सरयू नदी की क्रूर लहरें किसानों की कृषि योग्य जमीनों को काटते हुए एलिगंज चरथरी बांध की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। नदी और बांध के बीच की दूरी मात्र 50 मीटर बची थी। किसानों की मांग शासन द्वारा कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग के तपो सिपहा के धोबिन पूर्वा के पास 9 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्पर बनाने की मंजूरी दी। इससे सरयू नदी की क्रूर लहरों से किसानों की हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि और एलिगंज चरथरी बांध को बचाया जा सके। स्पर के निर्माण में सिंचाई विभाग बाढ़ खंड गोंडा के निर्माण इकाई के टेक्निकल अधिकारी की भूमिका अभी से संदिग्ध है। इस नूरा कुश्ती में सैकड़ों ट्रक कच्चा पत्थर लगाकर लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया जा रहा है। टेंडर के अनुसार मिर्जापुर से पत्थर आने चाहिए, लेकिन निर्माण कार्य में लगे लोग घटिया बोल्डर लगाकर करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने उप जिला अधिकारी कैसरगंज को ज्ञापन देकर स्पर निर्माण में की जा रही अनियमितता की शिकायत की। कार्रवाई न होने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। विभागीय अधिकारियों को भी भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने स्पर निर्माण में अनियमितता की शिकायत भी कर चुके हैं। उधर कैसरगंज के एसडीएम महेश कुमार कैथल ने बताया, जांच में अनियमितता मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विश्वासनाथ शुक्ला कहते हैं, 12 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना है, जिसमें एलिगंज चरथरी संबंध बांध की मरम्मत और स्पर बनाना है। 9 करोड़ रुपए की लागत से कटान रोकने के लिए 3 स्पर बनाए जा रहे हैं। अनियमितता की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल तो ये है कि जांच की कार्रवाई क्या वही लोग करेंगे जो इस भ्रष्टाचार के जनक हैं? इस पर वित्तीय अनियमितता पर क्या प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोई ध्यान देंगे? हमारे सहयोगी अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये जो इस पर बांध बनाया जा रहा है कटान रोकने के लिए, नदी की धारा मोड़ने के लिए, इसकी शिकायत आपने जो है उप जिलाधिकारी कैसरगंज के यहाँ की है। क्या है पूरा मामला और क्या आपकी शिकायत है? मैं भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा बहराइच से बोल रहा हूँ। हमने शिकायत जो किया था, इसमें शिकायत में लेकर के कई बिंदु हैं। जैसे कि प्रथम बिंदु ये है कि इसमें एक छेदी यादव सनाफ के नाम से जो है इसमें ज़मीन जो चली गई है, जिनको अभी पैसा नहीं मिला, उनको गुमराह किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो मानक था इनका, जिस समय से इनको स्टार्टिंग थी और जो समय से समाप्ति ये कंप्लीट करके देना था, वो ये नहीं कर पा रहे हैं। इनका इसके बीच में कोई लंबी चाल चलना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं ये कि इसकी बीच में जाँच होती रहे और कितना काम ये कर चुके हैं, बाढ़ आने से पहले एक लिखित में दें कि इतना काम हम कर चुके हैं, ताकि ये बीच में ये ना कह पाएं कि बाढ़ में आने के बाद इतना पत्थर हमारा बह गया। और तीसरी बात ये है बिंदु कि जो कच्चा पत्थर ये लगा रहे हैं, जो आने वाले समय में बड़ा अगर पानी का पथेरा पड़ेगा इस पर, तो ये पत्थर टूट जाएंगे और काफ़ी किसानों का नुकसान होगा। तो इसकी जाँच होनी चाहिए। जाँच होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनकी जाँच हो, इनसे रिकवरी कराई जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन द्वारा बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और रिकवरी नहीं होगी इनकी।